नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे हिंदी के सर्वप्रथम के हिंदी के प्रथम कवि कौन है, हिंदी की पहली रचना कौन है और हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा है और हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है। तो ये सारे हमारे क्यों एग्ज़ाम में पूछे आते हैं। LT, TGT, PGT नेट किसी भी चीज़ का हम एग्ज़ाम देते हैं, सब एग्ज़ामों में पूछा जाता है कि कभी एकांकी पूछ लेंगे, कभी उपन्यास पूछ लेंगे कौन है। तो मैंने इसमें सब ऐड करने की कोशिश करी है कि वैसे कोई रह गया वो अलग है, लेकिन मुझे नहीं लगता जो अभी तक एग्ज़ाम में आए मैंने वो सब ऐड करे हैं, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैंने अभी तक फेस करा है। क्योंकि मैं सोचती हूँ दोस्तों कि जैसे मैंने कामयाबी हासिल करी है तो आप भी उसी तरह से तैयारी करें, बस यही मेरा लक्ष्य है और कुछ नहीं है। स्टार्ट करते हैं आज का। दोस्तों आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अपभ्रंश का प्रथम कवि। अपभ्रंश का प्रथम कवि कौन है? स्वयंभू। अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन है? स्वयंभू। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सरप्पा। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सरप्पा। हिंदी की पहली रचना कौन सी है? श्रवकाचार देवसेन, जो है देवसेन की रचना है श्रवकाचार। ये एग्जाम में सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना। हिंदी साहित्य की जो प्रथम रचना है पृथ्वीराज रासो है। कौन सी है? पृथ्वीराज रासो। हिंदी काव्य में 12मासा वर्णन का प्रथम प्रयोग जो हुआ है वो कौन सी रचना में हुआ है? बीसल देव रासो में भी। उसके बाद संदेश रासक में हुआ है। ठीक है, तो किस में हुआ है? बीसल देव रासो में। आगे देखते हैं। किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्म कवि की प्रथम रचना कि इस्लाम धर्म का कवि है लेकिन भारतीय भाषा में रचना करी तो वो है हमारे संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है। हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार। तो हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार कौन है? तो वो है हमारे विद्यापति। आभट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग किन्होंने किया है? तो आभट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग किया है विद्यापति ने अपनी कीर्तिलता में। मुकरियों की शुरुआत किसने की है? तो मुकरियों की शुरुआत किन्होंने की है? अमीर खुसरो ने की है। कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य है, जो कृष्ण भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? तो वो है हमारा सूरसागर। कौन सा है हमारा? सूरसागर। सूरसागर किसकी रचना है? सूरदास जी की। राम भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य है वो हमारा कौन सा है? रामचरितमानस। तो रामचरितमानस किसकी रचना है? यह है तुलसीदास जी की। आगे देखते हैं। रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ। रीति काव्य का जो सर्वप्रथम ग्रंथ है वो हमारा कौन सा है? हिमतरंगिणी। कौन सा है? हिमतरंगिणी। खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि। तो जो खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं वो कौन है? हमारे श्रीधर पाठक। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य है, हमेशा ध्यान रखना इसमें छोटे छोटे वर्ड हैं। महाकाव्य, रचना, इन चीज़ों में ध्यान करना क्योंकि इनसे ही मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो वो हमारा प्रिय प्रवास हरिओत जी की रचना। इसमें राधा कृष्ण के बारे में वर्णन दे रखा है। छायावाद की प्रथम रचना। छायावाद की जो प्रथम रचना है वो है झरना। मुक्त छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? तो मुक्त छंद का जो प्रथम प्रयोगकर्ता है वो हमारे कौन? निराला जी। आगे देखते हैं। हिंदी की प्रथम दलित रचना कौन सी है? तो वो है कौन सी है? अछूत की शिकायत। यो हीरा डोम की रचना है। ये अभी एग्जाम में LT में भी पूछी गई थी 2018 में। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास जी का। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है? इंदुमती है। यह है किशोरी लाल की। हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका कौन है? यह है बंग महिला राजेंद्र बाला घोष। या तो बंग महिला ऑप्शन में होगा या राजेंद्र बाला घोष। नई कहानी की प्रथम रचना कौन सी है? परिंदे, निर्मल वर्मा की रचना है। हिंदी का जो प्रथम मौलिक नाटक है वो हमारा कौन सा है? नहुष, गिरधर दास का। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक है यह है जानकी मंगल। इसमें जो है हमारे भारतेंदु जी ने अभिनय किया था नाटक में। ठीक है, आगे देखते हैं। हिंदी की जो प्रथम एकांकी है वो कौन सी है?
हिंदी की जो प्रथम एकांकी है वो हमारी कौन सी है? एक घूट। हिंदी की प्रथम एकांकी है एक घूट। साधारणीकरण का प्रथम प्रयोगकर्ता, जो साधारणीकरण है उसका प्रथम प्रयोगकर्ता कौन सा है? भट्टनायक। पद में रचित हिंदी की पहली आत्मकथा, जो पद में है, पद में रचित हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है हमारी? अर्धकथानक, बनारसी दास जैन की। गद्य में रचित, जो गद्य में रचित हिंदी की प्रथम आत्मकथा है वो कौन सी है? वो है स्वयं चरित आत्मचरित। यह है दयानंद सरस्वती की। किनकी है? दयानंद सरस्वती की। हिंदी की प्रथम जीवनी, हिंदी की प्रथम जीवनी कौन सी है? यह है भक्तमाल नावादास जी की। प्रथम संस्मरण, ये प्रथम संस्मरण कौन सा है? हरियोध जी का संस्मरण। ये लिखा है बाल मुकुंद गुप्त ने। प्रथम रेखा चित्र हमारा कौन सा है हिंदी का? तो वो है हमारा पदम पराग। पदम पराग ये किन की रचना है? यह है पदम सिंह की। हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत, हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत कौन सा है? लंदन यात्रा। यह है श्रीमती हरदेवी जी का। आगे देखते हैं। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज, हिंदी का जो प्रथम रिपोर्टाज है वो हमारा कौन सा है? हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा। यह है शिवदान सिंह चौहान का। हिंदी गद्य काव्य की प्रथम रचना, गद्य काव्य, एक तो काव्य होता है, एक गद्य होता है। एक गद्य काव्य होता है जिसमें मतलब काव्य जैसा आता है लय छंद, लेकिन वो लिखा गद्य में ही जाता है। ठीक है, तो उसकी प्रथम रचना कौन सी है? उसकी प्रथम रचना है साधना, रायकृष्ण दास की। ये DSSB में भी पूछा गया था। हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ है, तो हिंदी साहित्य इतिहास का जो प्रथम ग्रंथ है वह इस्तवार दाला रितलेत्यूर इंदोये हिंदुस्तानी। तो ये किसका है? गारसा दास तासी का। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका, रिपीट होता रहता है। हिंदी साहित्य इतिहास का हिंदी भाषा में लिखे जाने वाला प्रथम ग्रंथ, जो हिंदी साहित्य का इतिहास का हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला प्रथम ग्रंथ था वो शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर की रचना इतिहास था। हिंदी साहित्य के काल विभाजन का नामकरण, हिंदी साहित्य के जो काल विभाजन का नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले कवि कौन थे? लेखक, तो वो थे लेखक हमारे जॉर्ज ग्रेयर्सन थे। कौन थे? जॉर्ज ग्रेयर्सन। हिंदी साहित्य का प्रथम व्यवस्थित ग्रंथ, हिंदी साहित्य का जो प्रथम व्यवस्थित ग्रंथ है वो रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। ये दोस्तों किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो रामचंद्र शुक्ल का इतिहास आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि कुछ जैसे हम बुकों से हम पढ़ते हैं तो इससे ये है कि कहीं हम मिस्टेक करें तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हम ऐसा नहीं है। जैसे नागेंद्र जी का इतिहास है, क्योंकि शुक्ल जी के इतिहास में थोड़ा कम दे रखा, जो नागेंद्र जी का इतिहास है उसमें थोड़ा विस्तार से सारी दे रखी हैं अपनी गद्य विधाएं भी। खड़ी बोली पद का प्रथम प्रयोगकर्ता, खड़ी बोली पद का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? अमीर खुसरो है। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? चंद छंद वर्णन की महिमा, ये गंग कवि की है। खड़ी बोली में साहित्यिक स्वरूप का सर्वप्रथम प्रयोग, जो खड़ी बोली है इसमें साहित्यिक स्वरूप का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो रामप्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वशिष्ठ में, योग भाषा वशिष्ठ में। प्रथम हिंदी पत्र, जो प्रथम हिंदी पत्र था वो हमारा कौन सा था? उद्दंड मार्तंड। तब से हमें पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है 30 मई से। प्रथम हिंदी दैनिक पत्र, प्रथम हिंदी दैनिक पत्र हमारा कौन सा है? समाचार सुधा वर्षण। ये मासिक था, ये दैनिक था। हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका, तो प्रथम लघु पत्रिका कौन सी है? नए पत्ते, लक्ष्मीकांत जी की है। आगे देखते हैं। भारतीय द्वारा देसी भाषा में, जो भारतीय उनके द्वारा देसी भाषा में प्रकाशित प्रथम पत्र कौन सा है? संवाद कौमुदी। ये है पत्र राजा राम मोहन राय का। हिंदी के लिए प्रथम साहित्यिक अकादमी पुरस्कार, जो हिंदी के लिए, हिंदी विषय के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वो किन्हें मिला था? माखनलाल चतुर्वेदी को, हिम तरंगिणी पर। किस में मिला था? हिम तरंगिणी पर। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था प्रथम? वो मिला था चिदम्बरम को। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है चिदम्बरा। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी महिला साहित्यकार, तो जो प्रथम हिंदी महिला साहित्यकार हैं वो है हमारी महादेवी वर्मा। कौन सी है? महादेवी वर्मा। आगे देखते हैं। प्रथम व्यास सम्मान, प्रथम व्यास सम्मान, प्रथम व्यास सम्मान भारत के भाषा परिवार हिंदी रामविलास शर्मा,
जो है भारत के भाषा परिवार और हिंदी, तो ये किसकी थी? रामविलास शर्मा की। इसको प्रथम व्यास सम्मान मिला था। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। साहित्य अकादमी का प्रथम अध्यक्ष, तो जो साहित्य अकादमी है उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। हिंदी के 2 सर्वाधिक प्रसिद्ध व्याकरण, ये दोनों एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं। ये है हमारे कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण और किशोरीदास वाजपेयी का हिंदी शब्द अनुशासन। कौन सा है? किशोरीदास वाजपेयी का हिंदी शब्द अनुशासन। आगे देखते हैं। साहित्य इतिहास का प्रथम मार्क्सवादी ग्रंथकार कौन है? तो मार्क्सवाद ग्रंथकार है रामविलास शर्मा, जो कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे। हिंदी का पहला दुखांत नाटक कौन सा है? रणधीर प्रेम मोहिनी, ये श्रीनिवास दास जी का है। हिंदी का पहला गीति नाट्य है वो है करुणा, जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है दोस्तों, आज हमने ये हिंदी के सर्वप्रथम पढ़े। इसमें से जो भी कुछ महत्वपूर्ण हैं और रहते हैं तो वो आपके मैं कंप्लीट करा दूंगी, और जैसे जैसे मैं जो भी आता है एग्ज़ाम में पूरी कोशिश कर रही हूँ, जैसे जैसे मैंने अपनी तैयारी कर रही वैसे मैं सोचती हूँ कि आपको टॉपिक बाय टॉपिक जो आते ही हैं बार बार एग्ज़ाम में वो तैयारी करवाऊँ। ठीक है, थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।